जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बात वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप नियम पढ़ लीजिए, नियम 56 से 63 तक एडजर्नमेंट मोशन का नियम है, जिसमें ये लिखा है एक विषय पर 2 एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकते, लेकिन 2 अलग अलग विषयों पर एडजर्नमेंट मोशन एक सत्र में नहीं आ सकते, ये किसी नियम में प्रावधान नहीं है। नियम बहुत ही स्पष्ट है, एक विषय पर 2 एडजर्नमेंट मोशन एक सत्र में नहीं आ सकते, लेकिन एक सत्र में 2 एडजर्नमेंट मोशन आ सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत, बिल्कुल नियम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें कह दीजिएगा कि 56 से 63 तक के रूल पढ़ लें, उसमें बहुत साफ लिखा है कि 2 एडजर्नमेंट मोशन आ सकते हैं। जी, तो 11 बजे फिर बैठेंगे। हाँ, तो 11 बजे फिर बैठेंगे। मैंने ये मुझे क्या मालूम, ऐसे ही चलेगा। 11 बजे फिर बैठेंगे, तुमसे 3 बजे फिर मिलेंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं ना, अभी हम ये कह रहे हैं कि 9:30 की मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, रात को रोल बैक कर दो, या 9:30 की मीटिंग में रोल बैक का फैसला कर लो। अगर नहीं बैठेंगे और नहीं करेंगे तो हम दोबारा बैठेंगे और क्या निर्णय किया है 3 बजे आपको बताएंगे। एक तरफ आप रोल बैक की कर रहे हैं, एक तरफ आप रोल बैक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत क्या, मीटिंग को करेंगे, वो तो उन्होंने बुलाई है ना, हम उन्हें यही कहेंगे, रोल बैक सारे मिलके कहेंगे। है कि रोल बैक करेंगे। हाँ, तो हम ये मीटिंग में भी कहेंगे ना, अभी तो आपके थ्रू कह रहे हैं, अभी आपके थ्रू कह रहे हैं। कल जब मीटिंग आएगी तो उसमें फिर जब सारे बोलेंगे हम क्या कहने वाले ये बता रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, आई थिंक आई हैव आइडेंटिफाइड हर, प्लीज। व्हाट इज द व्यू ऑफ अकाली दल? They are our alliance partner. They said you go ahead with this, with the adjournment motion. We asked them, okay, we are giving adjournment motion. They say you go ahead with your adjournment motion. That's their view. They say you go ahead with adjournment motion. What does it mean? I told them we are moving adjournment motion. They said yes, you go ahead with that. That you will see. That you will see on the floor of the house. They told us to go ahead with the adjournment motion. Ji. Yes. The left, which is also coordinating with you on the similar issue on Yes. FDI, have also said the similar things that you have. They've also demanded rollback. Yes. Just before your press conference today, they have said that actually has said here from this same table that it seems that the government does not want to run the session, and because there are important issues which are to come up, including bills like Lokpal, which if the session does not come up at all, so the government wants to avoid that. Would you take the same line? I corroborate Sitaram Yechury's view. I corroborate Comrade Sitaram Yechury's views. And what happened on Thursday substantiates this charge. Yes. अभी लेती हाँ। जो मैं बात कह रही हूँ वही आप कह रहे हैं। नहीं, ये तो वो जाने पर आप बात वही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ कि बिना किसी से बात किए आनन फानन में फैसला ले लिया, यही मैं कह रही हूँ और यही आप कह रहे हैं। उषा, देखिए, पहली बात तो हमें अलग से कोई मीटिंग करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हम सबके व्यू सबको पता है। जब सबने एडजर्नमेंट मोशन दिया है तो एकजुटता तो तब बनाई जाती है कि कहीं पे दरार दिख रही हो, कहीं पे टूटन दिख रही हो। हम तो ऑलरेडी एकजुट हैं, इसलिए अलग की ज़रूरत नहीं। और दूसरा सवाल तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है कि सरकार क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। जो कहेगी उस पर वहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे। यस वेंकटेश। There will be no need of adjournment motion if they roll back. Then why would we discuss?
because the operative part of our adjournment motion is also this. In Rajya Sabha they have said withdraw, here we have said nirast kar do. So it amounts to the rollback. If they roll back, then why adjournment motion? Then there will be no need of discussion. Will you be willing to barter away this adjournment motion with the other adjournment motion? Why? When rules allow 2 adjournment motions, then why should we barter? Why should we barter? हाँ जी FDI का विरोध तो समझ में आ गया जी, मगर क्या FDI रिटेल में FDI आने से नुकसान ही नुकसान है? केवल नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। फायदा वो बताते हैं कोल्ड चेन और स्टोरेज। तो क्या कोल्ड चेन और स्टोरेज में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए न्यूक्लियर जैसी? किस लिए चाहिए? रॉकेट साइंस है क्या ये कि यहाँ देश की सरकार नहीं बना सकती? रुपये को स्टेबलाइज करने का भी एक आर्गुमेंट, रुपये को स्टेबलाइज करने का आर्गुमेंट नहीं है, जानबूझ करके रुपए को बढ़ा रहे हैं, 52 की जगह 55 तक ले जाना चाह रहे हैं और रुपये को स्टेबलाइज करने की बात कह रहे हैं। रुपये का अवमूल्यन हुआ क्यों है? डिवैल्यूएशन हुआ क्यों है? पहले इसका जवाब दें। इसलिए ये केवल एक आर्टिफिशियल तर्क है गढ़ा हुआ रुपये को स्टेबलाइज करने वाला, अदरवाइज कोई इससे फायदा नहीं है। जो ये बैक एंड चेन्स कह रहे हैं कि हम कोल्ड चेन्स बना देंगे, हम स्टोरेजेस बना देंगे, तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो देश के लोग नहीं बना सकते। वो तो जब प्राइस राइज पे चर्चा होगी तो सुनना कि केवल यही नहीं, हम पुष्ट करेंगे इसको। जी अब किसके लिए लिया और किसके लिए नहीं लिया, लेकिन जो लिया है वो देश के कंसेंसस के खिलाफ लिया, देश के जनमानस के खिलाफ लिया। सरकार नहीं चलने दे रही, मत दो भत्ता।